नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल लक्षित आईएएस एकेडमी पर। हमने पहले वीडियो में यह सीखा कि भाषा का विकास कैसे हुआ, भाषा कैसे अस्तित्व में आई। अब हम ये जानेंगे कि भाषा किससे मिलकर बनती है, यानी हर किसी भी वस्तु का, कोई भी चीज़ का अपना एक संगठन होता है। उसी संगठन या सूत्र के आधार पर वो आगे बढ़ती है, अपने निष्कर्ष पर या अपने अंतिम लक्ष्य पर पहुंचती है, अंतिम रूप पर पहुंचती है। इसी प्रकार जो हिंदी भाषा है उसकी शुरुआत और वो किन किन से मिलकर बनी है, उसके बारे में आज हम वर्ण विचार टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हिंदी भाषा ही नहीं, संसार की जितनी भी भाषाएं हैं उनका विकास और उनका संगठन इसी प्रकार होता है। तो किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में, किसी भी भाषा का व्याकरण ग्रंथ ले लो आप, उसकी व्याकरण की जो शुरुआत होती है व्याकरण ग्रंथ की, वो इन तीन तत्वों की विशेष आवश्यक रूप से चर्चा विवेचना की जाती है। वो तत्व कौन कौन से होते हैं भाषा के अंदर? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है वर्ण, और उसके बाद में वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द, और शब्दों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? वाक्य। तो सबसे पहले हमारे हिंदी भाषा का जो मेन और प्रमुख तत्व जो है, या फिर संगठन जो होता है किसी भी चीज का, उसके अंदर जो मुख्य तत्व है वो हमारा वर्ण है। यानी सबसे छोटी हिंदी भाषा की इकाई जो होती है उसका नाम क्या है? वर्ण है। तो सबसे पहले वर्ण हो गया। वर्णों के सार्थक जो शब्द बनते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर जो सार्थक शब्द बनता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, वो होती है दूसरी इकाई जो होती है, वो होती है शब्द। और शब्दों के सार्थक समूह से जो बनता है वो बनता है वाक्य, और वाक्यों के सार्थक समूह से क्या बनती है? हमारी भाषा। हमारी भाषा का निर्माण इस प्रकार एक स्तर से दूसरे स्तर से तीसरे स्तर से, यानी एक सीढ़ी जैसे होती है, सीढ़ी दर सीढ़ी चलता है। तो सबसे पहले तो हमारी जो भाषा है उसकी मुख्य जो इकाई बोली जाती है उसको ध्वनि बोलते हैं। सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, लेकिन लिखित भाषा के रूप में यदि देखा जाए सबसे छोटी इकाई भाषा की, तो वो वर्ण मानी गई है। उसके बाद में आगे दिया है कि हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी को सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा क्यों बोला गया है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े प्रसिद्ध विद्वानों ने शोध करके, यानी हमारी हिंदी भाषा है जो आज जिस रूप में है वो पीछे ऐसे ही रूप में नहीं आई, सीधी डायरेक्टली हमारे अस्तित्व में हमारे सामने नहीं आई है। उसका कितना पीछे शोध हुआ है। सबसे पहले संस्कृत बनी, संस्कृत से पाली बनी, पाली से अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश से ये निकली है। तो इसके अंदर कितना संशोधन हुआ है, कितने विद्वानों ने इसके अंदर विचार विमर्श करके कितने अशुद्धियों को निकाला है और कितने शुद्ध शब्दों को उसके अंदर जोड़ा है। इसी तरह ये क्या बन गई? वैज्ञानिक भाषा बन गई हिंदी भाषा जो है। तो हिंदी में 44 वर्ण होते हैं। सबसे पहले हमारी जो वर्णों की जो इकाई है उसके अंदर कितने होते हैं? हिंदी के अंदर 44 होते हैं, जिन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी हिंदी के जो वर्ण होते हैं सबसे छोटे इकाई के रूप में, वो कुल कितने बताए गए हैं? हिंदी में 44 बताए गए हैं। आप चाहे हिंदी भाषा की कोई भी गाइड को उठा लीजिए, कोई भी बुक को उठा लीजिए, तो वैज्ञानिक का मतलब ये हो गया कि हर बुक में हिंदी भाषा के वर्ण कितने मिलेंगे? 44 ही मिलेंगे, इससे कम ज्यादा नहीं मिलेंगे। यानी इसमें समरूपता होती है सभी जगह। जिन्हें दो भागों में बांट दिया। अब ये वर्ण भी दो भागों में हो गए। कौन कौन से? पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। यानी शुरुआत हिंदी भाषा के वर्णों में सबसे पहले किससे की गई है? स्वरों से की गई है। अब ये स्वर क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो स्वर वो ध्वनियां होती है, ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता या उसकी आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हमें किसी भी यानी वर्ण को बोलने में जब किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब बात आती है स्वर कितने होते हैं।
भी स्वर का तो पता चल गया, हिंदी भाषा वर्णों के मेल से बनती है। वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं और उन वर्णों में सबसे पहली का ही स्वर है। स्वर का ज्ञान सबसे पहले होना चाहिए। स्वर के बाद में यदि हम बाद में अध्ययन करते हैं तो हमारे ज्ञान वो कोई काम का नहीं है, बेकार है। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। अब ये 11 स्वर कौन कौन से हैं इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये एक तो पहला है ए, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और री। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। अब ये जो हमारे स्वर हैं कितने होते हैं? हिंदी भाषा में स्वर कितने बताए गए हैं? 11 बताए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं ये हमने दे रखे हैं, इतने हैं, 11 हो गए। ठीक है, अब इनको भी दो भागों में बांटा है, यानी इसके भी दो भाग है। कैसे? देखो, एक तो हस्व होता है, दूसरा दीर्घ होता है। हस्व जिसमें मात्रा कम लगती है, उच्चारण भी उसके अंदर है, उच्चारण करने में हमें समय भी कम लगता है। तो ए में थोड़ा टाइम लगता है और इसकी मात्रा भी एक ही है, ए। आ में हमें टाइम भी ज्यादा लगता है और इसकी मात्रा भी 2 है। ई छोटी ई हो गई, ई बड़ी ई हो गई, ज्यादा देर लग रही है। उ छोटा ऊ हो गया, ऊ यानी ज्यादा समय लग रहा है। तो ये ए हस्व में आ गया और 2 मात्रा लग रही है, तो वो क्या हो गया? दीर्घ हो गया, बड़ा हो गया। मतलब हस्व का मतलब हो गया छोटा रूप और दीर्घ का हो गया बड़ा रूप, यानी ज्यादा टाइम जिसमें लगता है। उसके बाद में जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे, ये देखो, जिस स्वर के उच्चारण में हमको क्या लगे? कम समय लगे, उन्हें हस्व स्वर कहते हैं। यानी छोटे हो गए, हस्व का मतलब छोटा हो गया। ठीक है, लघु हो गया। एवं जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगे, टाइम ज्यादा लगे, ठीक है, ज्यादा लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी ये थोड़ा उसका बड़ा रूप हो गया। इसमें कम समय लगता है, जो इसमें छोटा रूप आ गया। जिसमें ज्यादा टाइम लगता है उसमें क्या हो गया? बड़ा आ गया। उसमें मात्रा का भी हमें ध्यान रखना होगा कि जो लघु स्वर होता है या हस्व स्वर होता है उसमें मात्रा एक ही लगती है, और जो दीर्घ स्वर होता है, बड़ा स्वर होता है, उसके अंदर मात्राएं 2 लगती है। इन्हें मात्रा द्वारा भी दर्शाया जाता है। ये 2 स्वरों को मिलाकर बनते हैं, अतः इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। जैसे आ, ये जो दीर्घ स्वर होते हैं इनको क्या बोलते हैं? ये आ हो गया, बड़ी ई हो गया, ऊ हो गया, फिर ए हो गया, उसके बाद में ये बड़ा ए हो गया, ये ओ हो गया, यानी ए और इसकी ये मात्रा लग रही है, फिर औ हो गया। ये क्या है? दीर्घ स्वर है, क्योंकि इन सभी के अंदर 2 मात्राएं हैं और टाइम भी ज्यादा लग रहा है बोलने में। स्वरों के मात्रा रूप इस प्रकार है, यानी सभी जो स्वर है उनकी मात्राएं दी हुई है, यानी कि हर एक स्वर का एक प्रतीक चिन्ह होता है। इसी प्रकार इन स्वरों का जो प्रतीक चिन्ह है वो दिया हुआ है। जैसे ए है, ए की कोई मात्रा दिखाई नहीं देती, लेकिन जिस भी वर्ण के अंदर ए स्वर होगा वो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। पहले वो अधूरा होता है, लेकिन और ए स्वर मिलने से वो क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। उसके बाद में है आ की जो प्रतीक चिन्ह है या जो मात्रा जो होती है वो इस तरह दिखाई देती है। उसके बाद में ई हो गई, छोटी ई है, ये छोटी ई की मात्रा या फिर छोटी ई का जो प्रतीक चिन्ह है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये छोटी है ई है? तो इसकी मात्रा ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद में बड़ी ई की मात्रा ये हो गई, और छोटा ऊ मतलब ऊ, वो हमें कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। यदि किसी के मात्रा भी लगेगी छोटे ऊ की, तो वो इस तरह है, इस रूप में हमें दिखाई देगी। जैसे ऊ, ये बड़ा ऊ आ गया, बड़ा ऊ की मात्रा क्या लग रही है? ये लग रही है, ये होगा इसका प्रतीक चिन्ह है। जहां भी बड़े ऊ के प्रयोग किया जाएगा वहां पे ये मात्रा दिखाई देगी। उसके बाद में ये ए हो गया, इसकी एक मात्रा लगेगी, और जो बड़ा ए है उसकी 2 मात्राएं लगेगी। उसके बाद में ओ है, ओ की ये मात्रा लगेगी और औ की ये 2 मात्राएं लगी। और री का जो प्रतीक चिन्ह है वो इस प्रकार होगा। जहां भी री का प्रयोग किया जाएगा, री स्वर का, वहां पे इसका चिन्ह क्या दिखाई देगा? हमें उस वर्ण के अंदर ये प्रतीक चिन्ह हमें देखने को मिलेगा। इस प्रकार आज की हमारी वर्ण विचार की ये जो स्वरों से संबंधित जो क्लास थी वो कंप्लीट हुई। आगे हम इसी प्रकार हिंदी भाषा से संबंधित आगे का जो ज्ञान है वो आगे की वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।